स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 33। गणित सब्जेक्ट की है बेटा, ये आपकी 4 तारीख की है और 8th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें हम बीजीय व्यंजक के पद, गुणनखंड और गुणांक के बारे में आज जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, अच्छे से समझना है। तो देखो, आप बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ चुके हैं बेटा। बीजीय व्यंजक में पद, गुणनखंड और गुणांक होते हैं। आइए इसे समझते हैं, ये सब चीज़ें होती क्या हैं। तो देखो, बीजीय व्यंजक में एक या एक से अधिक पद होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बीजीय व्यंजक? क्या होता है बेटा? पदों का समूह होता है। और पद क्या होते हैं? पदों का गुणनखंड होते हैं पदों के अंदर। और गुणनखंड कौन तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लो बीजीय व्यंजक आपका ये है 4x + 3। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक है। इसमें बेटा पदों का समूह है, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। अब प्रथम पद में बेटा क्या है? पदों का गुणनखंड है, मतलब कि क्या है? 4 और x। ठीक है, इसमें जो ये 4 है, ये क्या संख्या है बेटा? ये एक अचर है जो बदल नहीं सकती। और x क्या है? चर संख्या। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। बीजीय व्यंजक में एक या एक से अधिक पद होते हैं। बीजीय व्यंजक में पद जमा और घटा के द्वारा अलग होते हैं। एक पद में एक या एक से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, हमने अभी देखा जैसे कि 4x y लिख दिया, तो इसमें 1 2 3 गुणनखंड हो गए। और भी होते हैं 4 के, तो 1 2 और 4 ये हो जाएंगे। पद के गुणनखंड को उसी पद के दूसरे गुणनखंड का गुणांक भी कहते हैं, यानी कि 4 है बेटा। 4 किसका गुणांक है? xy। ठीक है, 4 के गुणांक xy है और x का गुणांक 4y है और y का गुणांक 4x है। मतलब एक दूसरे के गुणांक होते रहते हैं ये। जैसे अब तुम बैठे हो, 3 बच्चे बैठे हैं, वो कहेगा मेरे साइड में 2 बच्चे बैठे हैं, ये वाला कहेगा मेरे इस साइड में 2 बच्चे, तो एक दूसरे के ये क्या हैं? साइड में बैठे हैं। ऐसे ही ये गुणांक होते हैं। अब यहाँ पर देखो, दिए गए पदों से बीजीय व्यंजक लिखें। तो ये 5xy ये सब दिए हैं। अब इनका बीजीय व्यंजक बेटा कैसे बनेगा? 5xy प्लस जो साइन है वही करते जाना है, x प्लस में 8l के माइनस में 10, क्योंकि माइनस के 10 थे, तो ये आपका बीजीय व्यंजक बन गया। ऐसे ही 8mn प्लस में 7ab माइनस 6gf और माइनस के 5। ऐसे ही बेटा -7pr प्लस 5lm प्लस 2gh प्लस 6x, ये आपका बीजीय व्यंजक बन गया। ठीक है, इनको आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। अब देखो बेटा, यहाँ पर बीजीय व्यंजक जो है ये बीजीय व्यंजक है एक। ठीक है, अब इसमें कौन सी चीज़ क्या है? प्रथम पद जो है बेटा ये वाला है, प्रथम पद ये है। ठीक है, द्वितीय पद -5x है, तृतीय पद +6 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रथम पद जो है 4xy, इसमें प्रथम पद के गुणनखंड कौन कौन है बेटा? जो 4 है गुणनखंड क्या होते हैं बेटा? जब हम इस 4xy को डिवाइड करें जिस भी चीज़ से, वो पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे हम इसको 1 से कर सकते हैं तो 4xy आ गया। ऐसे ही 4xy को हम 2 से कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा? 2xy आ जाएगा, 2 से कट के। ऐसे ही 4xy को हम 3 से करेंगे तो नहीं आएगा, 4 से करेंगे तो हमारे पास xy आ जाएगा। तो ये भी गुणनखंड हो गया, 4 भी। ये भी जो मतलब पूरा पूरा विभाजित कर दे। ऐसे ही 4xy को बेटा हम x से कर दें तो 4y आ जाएगा। ऐसे ही 4xy को हम y से कर दें तो क्या आ जाएगा? 4x आ जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए? x y ये सब गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिया गया 1 2 4xy। ठीक है, फिर पद का अचर भाग कौन सा बेटा? जो ये हैं, जो बदल नहीं सकते, तो ये अचर भाग है। पद तो ये है ना बेटा, इसमें से अचर भाग क्या है? 4 है, ये तो गुणनखंड थे। फिर xy क्या है? चर भाग है जो कि बदल सकते हैं। ओके, अब -5x में देखो, द्वितीय पद के गुणनखंड कौन कौन होंगे बेटा? -5x को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या आ जाएगा? -5x ही आ जाएगा। फिर हम इसको किससे कर सकते हैं? सीधा 5 से कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? -x आ जाएगा। फिर हम इसको एक किससे कर सकते हैं? x से कर सकते हैं, तो 5 1x हमारे क्या हो गए? गुणनखंड। अब इनमें अचर भाग कौन है बेटा? इसमें 5 अचर है, -5, और चर भाग क्या है? x है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा +6 है, ये तो पहले ही अचर है। तृतीय पद के गुणनखंड क्या होंगे? 6 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं और 6 से भी कर सकते हैं। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। और पद का अचर भाग क्या है? 6 पद का अचर भाग है, चर भाग इसमें है ही नहीं। ठीक है, चर भाग वे होते हैं जो बदल सकते हैं।
आओ गुणांक निकाले। अब गुणांक कैसे निकालते बेटा, प्रथम पद 4xy था, इसका गुणांक क्या होगा, पद के गुणनखंड 4x और y, ये हम कर चुके। 4 का जो गुणांक होगा बेटा, जो बच गए वो इसके गुणनखंड हो गए। अब एक्स वाई का 4 हो जाएगा और x का गुणांक कौन होगा बेटा, 4xy में x का गुणांक जो बच गए 4 और y, अब y में 4 और x जो बच गए। ठीक है, गुणांक तो एक दूसरे के हैं, बस जो ले रहे हो उसके अलावा जो भी है वो सब इसके क्या हो जाएंगे, गुणांक। अब यहाँ पर देखो, आओ गुणांक निकाले। द्वितीय पद क्या है बेटा, -5x। पद के गुणनखंड क्या हो गए बेटा, 5 से हो सकता है, x से हो सकता है और -1 से ये हो सकता है। ठीक है, -1 का गुणांक क्या हो जाएगा बेटा, -1 का क्या हो जाएगा 5x और 5 का गुणांक क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें करना है, आओ पद गुणनखंड और गुणांक ज्ञात करें। दिए गए पदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ पर 12xy दिया है हमें, तो इसमें क्या क्या हो जाएंगे, 12 का 1 से हो सकता है डिवाइड 12, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 5 से नहीं हो सकता, 6 से हो सकता है, 7 से नहीं हो सकता, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं और सीधा फिर 12 से होगा। उसके बाद x से हो सकता है, ये y से, तो ये सब इसके क्या हो गए बेटा, गुणनखंड हो गए। फिर 20 वाले का देखो बेटा, ये 20 1 से हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से नहीं हो सकता, 4 से होता है, 4 पंजे 20, 6 से भी हो 6 से बेटा नहीं होगा। ठीक है, 6 3 18 होते हैं। 6 के बाद 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 11 12, 10 से हो जाएगा, 10 दूनी 20। ठीक है, 11 से नहीं होगा, 12 से, 13 से, 14 15 16, फिर 17, ये किसी से नहीं होगा, सीधा 20 से होगा। उसके बाद a से डिवाइड हो सकता है, ये b से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, मतलब हम इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, एक चीज़ को कट जरूर करता है। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। एक आधा रह जाए तो बेटा आप इसमें ऐड कर लेना, कई बार मिस्टेक भी हो जाती है, आप खुद से भी चेक कर लेना, कोई ऐसा नंबर तो नहीं रह गया जिससे डिवाइड हो सकता हो। अब 17 बेटा, 17 तो 1 से डिवाइड हो सकता है और 17 से, और किसी से नहीं होता 17 डिवाइड, और h से हो जाएगा और g से भी हो जाएगा। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रही हूँ 17 h g, मैंने क्यों बोला g से, क्योंकि g से करेंगे तो g से कट गया बेटा ये, तो 17 h बचा। ठीक है, तो g इसका गुणनखंड, ऐसे ही h भी हो जाएगा। 50 में बेटा क्या होगा, 1, 2 से भी होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से बेटा देखो 4 से हो जाएगा, तो 4 से पूरा पूरा नहीं होगा। ठीक है, 1 से हो गया, 2 से हो गया, फिर 3 से नहीं हुआ, 4 से नहीं हुआ, 5 से हो जाएगा, 6 7 8 9 नहीं होगा, 10 से होगा फिर। ठीक है, 10 के बाद किससे होगा बेटा, 11 से नहीं, 12 13 15 से होगा। ठीक है, 15 से हो जाएगा, नहीं 15 3 45 होते, 15 से नहीं होगा। फिर 16 17 18 19 20, ठीक है 20 21 किसी से नहीं होगा, 22 से नहीं, 23 से नहीं, 24 से नहीं, 25 से हो जाएगा, 25 दूनी 50। ठीक है, 26 27 28 29 30 किसी से नहीं होगा बेटा, 30 के बाद 35 किसी में नहीं आता। ठीक है, 35 दूनी कितने होते हैं, 70 होते हैं। फिर सीधा ये किससे होगा, 50 से। ओके, फिर x y और z ये सब इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पर 40 है। अब 40 का कौन होगा बेटा, 1 2 4 5, 6 से नहीं होगा, 7 8 8 से हो जाएगा, 9 10 10 से हो जाएगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 14 15 16 17 18, ठीक है 18 दूनी 36 होते हैं, 18 19 20 से हो जाएगा। 20 के बाद 21 22 23 24 25 किसी से नहीं होगा, 26 27 28 29 30 31 32 33 किसी से नहीं होगा बेटा, सीधा फिर किससे होगा, ये होगा आपका 40 से। ठीक है, फिर उसके बाद m और n, ऐसे ही 24 में बेटा किससे होगा, 1 2 3 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा, 7 8 8 से हो जाएगा, 9 10 11 12 से हो जाएगा, 13 14 15 16 17 18, ठीक है 18 19 20 21 22 सीधा 24 से होगा फिर। और फिर x से हो जाएगा, x की स्क्वायर से भी हो जाएगा बेटा और y से भी हो जाएगा। तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। ठीक है, फिर 15 में देखो 1 से हो जाएगा, 2 से नहीं 3 से हो जाएगा, 4 5 5 से हो जाएगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 फिर 15 से होगा। उसके बाद g और h
ये बेटा इसके क्या हैं, पदों के गुणनखंड है। ओके, कोई एक आधा रह भी गया हो तो आप चेक कर लेना और ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, दिए गए पदों के अचर भाग को ज्ञात कीजिए। अचर भाग क्या होता है, अब यहाँ पर देखो अचर वो होता है जो बदलता नहीं है, यानी कि 23, इसमें 23 हो गया अचर भाग, इसमें 12 हो गया, इसमें बेटा क्या है -1, ठीक है, इसमें 79, इसमें 15, ये 9 है, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 72, ये अचर भाग हैं, इसमें 12 था और इसमें 23 था। फिर बेटा दिए गए पदों के चर भाग को ज्ञात कीजिए। चर भाग कौन से होते हैं, जो बदलते रहते हैं। तो चर भाग बेटा कौन कौन से हैं, इसमें ए है, ठीक है, ए, एस और डी, इसमें बी, एन और एम, इसमें पी और क्यू, इसमें एफ, जी और एच, जे, के, इसमें एक्स, वाई और जेड, इसमें पी, क्यू और आर, ठीक है। ये इसमें क्या है, चर भाग हैं। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।